लेकिन मैं संजय जी आपसे जानना चाहता हूं, लीगल एंगल से समझना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में ट्वीट हटाएं। अभी तो 18 तारीख, अगर मैं सही हूं तो शायद 18 तारीख को समन किया गया, 18 समय की तारीख अभी दूर है। तो सवाल यह है कि 24 घंटे के बाद से 18 तारीख तक क्या वो ट्वीट नहीं हटाना, क्या अदालत की अवमानना मानी जाएगी? और सवाल यह है कि कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है, रेमेडी भी दी है कि अगर नहीं हटाती है कांग्रेस तो फिर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनको कहा जाएगा। तो इसके मायने क्या हैं? मायने बहुत स्पष्ट हैं। कोर्ट को इस चीज का संज्ञान था कि हो सकता है जो रिस्पोंडेंट अर्थात जो कांग्रेस के 3 व्यक्ति हैं जिनको यह दिया है, वो तो शायद इस ट्वीट को ना हटाएं इन टाइम। उसका अर्थ यह है कि 24 घंटे में उनको निर्देश दिया गया था कि आप तक लीजिए उससे रिलेटेड जितनी भी सामग्री है। अब तो खुद नहीं हटाएंगे तो कोर्ट ने परिपक्वता दिखाते हुए जो ट्विटर, यूट्यूब और बाकी जो मीडियम है उनको भी, वो भी रिस्पोंडेंट है इस केस में, दिया है कि अगर ये लोग ना हटाएं 24 घंटे में, आप तत्परता दिखाते हुए इसको हटा सकते हैं। पहली बात। दूसरी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आर्टिकल 19(1)(a) सबको है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी जिसे हम लोग कहते हैं, वो व्यक्ति को दी गई है। हर भारतीय व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये संपूर्ण अधिकार नहीं है। इस अधिकार एक्सेप्शंस हैं, सब कहते हैं। तो ये जो गोपाल जी, संजय जी 1 मिनट रुकिएगा, संजय जी 1 मिनट रुकिएगा, संजय जी 1 मिनट रुकिएगा। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि टेक्निकल कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज भी बहुत कट कट कर आ रही है। अनंत जी अभी तक भी उनको नहीं मिल रही और मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता के जुड़ने का इंतजार कर रहा हूं। तो 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, कोशिश करता हूं ब्रेक में जो तकनीकी जो खामी आ रही है इनको दुरुस्त करके फिर आपके पास दोबारा आता हूं इस ब्रेक के बाद। प्रेम शुक्ला जी शायद पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। ठीक है संजय चड्ढा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूं। तो सवाल यह है कि आपने कहा कि अदालत ने एज्यूम किया, पहली बात कि भाई ये नहीं हटाएंगे, इसलिए साथ साथ ये रेमेडी भी दे दी, लेकिन अब इसके आगे क्या? देखिए, इसके यही है कि जैसा राधिका ने कहा कि जो दूसरा रिस्पोंडेंट जो की है वो बात पेश करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे एक्स पार्ट इंटरिम रिलीफ दिया है, और कि जो चीज पब्लिश की गई है वो उसमें कुछ गलत है और प्राकृतिक पाया गया, इसलिए रिलीफ दिया गया। अब उनको ऑप्शन है, वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, सेटिंग एक्सपर्ट ऑर्डर वो सकते हैं और अपना केस वो कोर्ट समक्ष रखेंगे, क्योंकि ये केस इतना है, अभी ये तो दी गई है, रिलीफ दिया गया है, ये करोड़ रुपए इन्वॉल्व करा गया है। स्मृति ईरानी ने जो मानहानि का दावा किया है 2 करोड़ रुपए की, उसमें उन्होंने कोर्ट फीस भी दी होगी उसी के अनुसार, और उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मुझे मिलना चाहिए। तो ये केस लंबा चलेगा, शुरुआत हुई है अभी। ठीक है, अभी ये शुरुआत हुई है केस की। कुल मिलाकर ये मामला, अब आपने शुरू में ही कहा कि अभी कोर्ट में ये मामला भी लंबा चलेगा, लेकिन सवाल है कि 18 को आप अगर, जैसा आपने कहा कि भाई कोर्ट ने एक रेमेडी भी दे दी कि भाई अगर ये नेता ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया इनसे कहा जाएगा, प्लेटफॉर्म से कहा जाएगा, पर सवाल ये है कि अगर सबूत रख देते हैं तो क्या वो ट्वीट दोबारा जो है वो उसमें आ सकते हैं कि अगर हटा दिए गए हो तो? ऑर्डर जो है, अगर उसमें कोर्ट ये पाती है कि वो ऑर्डर में कमी थी और किसी चीज के अभाव में, जैसे कि एक डिफेंस होती है डिफेमेशन की, सत्यता, सत्य है कोई चीज और उसका प्रमाण वो समक्ष रख देते हैं, तो बिल्कुल वो जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है वो हट सकता है। यानी कुल मिलाकर अब ये केस इस बात पर टिका है कि कांग्रेस दरअसल कौन से सबूत कोर्ट में रखती है। निश्चित तौर पे देखिए, 2 चीजें हैं, एक है प्रारंभिक जो एक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन है और एक पूरा केस है। तो इंटरिम रिलीफ में पूरा केस डिसाइड नहीं हो जाएगा, साक्ष्य इत्यादि जो है उनका अवलोकन होगा, वो एक लंबी प्रोसेस है, वो एक लंबा समय लगेगा उस पूरे प्रोसेस में, और उसके बाद ही कोर्ट अवलोकन करेगी कि क्या सत्य है और क्या गलत, और फिर निर्णय आएगा। फिलहाल तो लास्ट लाइन एक बहुत
ये छोटा नहीं, काफी लंबा समय है। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लंबा मामला चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि 24 घंटे में ट्वीट नहीं हटते हैं तो किस तरह से इन प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ कहा जाएगा। और 18 को कांग्रेस जो दावा कर रही है कि अगर उसके पास कुछ सबूत है तो फिर ये केस किधर जाएगा। लेकिन हमने मानहानि केस में मामले में उम्मीद करेंगे, राधिका जी बैठी है, उम्मीद करेंगे राधिका जी कम से कम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरह कल को ऐसा नहीं हो कि माफी मांगते हुए दिखे, वो कम से कम ना हो। जो कोर्ट में होगा उसका हमें इंतजार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ चारों मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ और वंडर सीमेंट जब दिल में